मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार। रुपेश एक कार रेसर था। उसके पास कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं थी, इसलिए वो कुमार के लिए उसकी स्पोर्ट्स कंपनी में रेसर का काम करता था। वो स्पोर्ट्स कार चलाने में बहुत ही माहिर था, इसलिए हमेशा वही रेस में जीतता था। रुपेश की वजह से कुमार को बहुत सारा फायदा होता है और काफी रुपए भी मिलते हैं। एक बार फिर से रुपेश कार रेसिंग में जीत जाता है। तब कुमार कहता है, वेल डन माय बॉय, कमाल कर दिया तुमने आज तो। हारते हारते जीत ही गए और ये काम तो बस तुम ही कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सर मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। मेरी माँ का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए मुझे रुपये की सख्त जरूरत है। आप चाहे तो बाद में मेरे पगार से धीरे धीरे रुपए काट लीजिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, कल आकर मुझसे ऑफिस से पैसे ले जाना। रुपेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से घर चला जाता है। घर आकर रुपेश अपनी माँ से कहता है, माँ अब आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। पर बेटा इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? माँ मेरे मालिक बहुत ही अच्छे हैं। एक बार ही पैसों की बात की और वो मान भी गए। लगता है बेटा तुम्हारे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, भला हो उनका। दूसरे दिन रुपेश अपने मालिक कुमार के पास जाता है। रुपेश को देखकर कुमार कहता है, अरे आओ आओ रुपेश, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अच्छा हुआ जो तुम अभी जल्दी आ गए। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सर? क्या है वो शर्त, बोलिए। अगले हफ्ते एक कार रेस होने वाली है, बस उस रेस में तुम्हें जानबूझकर हार जाना है। इस बार हमें हार के ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए तुम्हें हारना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हारना है? नहीं नहीं, मैं जानबूझकर कैसे हार मान सकता हूँ सर। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा ही नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता सर। अरे तो तुम्हारा नाम भी मेरी कंपनी की वजह से बड़ा हो चुका है। क्या होता है अगर थोड़ा नाम बदनाम भी हो गया तो? सोच लो रुपेश, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है और उसके लिए ढेर सारे रुपए चाहिए तुम्हें। मैं और मेरी माँ ने आपको क्या समझा और आप क्या निकले सर? रुपेश बहुत सोचने लगता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कुमार को मना करके वहां से चला जाता है। कुमार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुम मुझे मना कर रहे हो रुपेश? तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखता हूँ कि तुम्हें कोई काम कैसे देता है। चल निकल जाओ यहाँ से। कुमार की बातें सुनकर रुपेश वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन से वो अपने लिए नया काम ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी काम देने से मना कर देता है। बेचारा रुपेश अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था और ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई। थका हारा रुपेश एक जगह पर परेशान होकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ एक मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार आती है और उसमें से आवाज आती है, रुपेश परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। अरे ये कार होकर कैसी बात कर रही है? तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर रही हो? मैं एक मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार हूँ। तुम्हारे माँ का कल ही ऑपरेशन होगा और उस कुमार को भी हम दोनों मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है मेरी माँ का ऑपरेशन कर सकूं, और ना ही इतना पावर कि कुमार से लड़ सकूं। रुपेश की बातें सुनकर उस मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। रुपेश ये सब देखकर चकित हो जाता है और वो पैसे लेकर उस मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन ही रुपेश अपनी माँ को अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करता है। कार ने दिए हुए पैसों से उसके माँ का ऑपरेशन भी हो जाता है। उधर कुमार ने रुपेश की जगह पर किसी दूसरे रेसर को काम पर रखा था। इधर रुपेश सोचता है, अब इस बार ना तो कुमार जीतेगा और ना ही वो इंसान जिससे कुमार ने पैसे लिए होंगे। मैं उन सब के इरादों पर पानी फेर दूंगा। कार रेस का दिन आता है। सभी अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर वहां मैदान में तैयार रहते हैं। तभी समय से रुपेश भी अपनी मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार लेकर वहां आता है। उसे वहां देखकर कुमार को हैरानी हो जाती है और वो चौंक जाता है। अरे ये रुपेश यहाँ, और वो भी स्पोर्ट्स कार से? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो स्पोर्ट्स कार खरीद सके? इसे हराना तो अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। कुमार बहुत कोशिश करता है रुपेश की कार तक पहुंचने का, पर वो असफल हो जाता है। फिर वो अपनी कार रेसर को रेस में उसकी कार का एक्सीडेंट करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में कार रेस शुरू हो जाती है। रुपेश अपनी मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से आगे बढ़ता ही जाता है। कुमार का रेसर भी उसके पीछे रहता है। वो उसके कार को टक्कर मारने की बहुत कोशिश करता है। वो चाहता है किसी भी तरह उसका एक्सीडेंट हो जाए, पर उस वक्त खुद मैजिकल मनी कार उसे एक जोर का धक्का मारती है, जिससे वो कार उलट पलट कर दूर गिर जाती है। देखते ही देखते रुपेश वो कार रेस जीत जाता है। रुपेश कुमार के पास जाता है और वो कहता है, देखा सर, आपने बहुत कोशिश की मुझे हराने की, पर आखिर आप नाकामयाब हो गए। आज के बाद आप जहाँ जहाँ रेस के लिए जाओगे वहाँ वहाँ आपका सामना मेरे साथ होगा। मैं आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। रुपेश के कहे मुताबिक ही कुछ ही दिनों के अंदर रुपेश अपनी स्पोर्ट्स कार से कुमार के रेसर को हराते जाता है और धीरे धीरे उसका सारा कारोबार बंद कर देता है और रुपेश अपनी मैजिकल मनी स्पोर्ट्स कार से जिंदगी में आगे ही बढ़ते जाता है। ओल्ड पोर्श कार रिस्टोरेशन। नोएडा नाम के गांव में रेसिंग कार्स की बड़ी तेजी से आवाजें आ रही थी। उस दिन उस गांव में सुपर कार्स की रेसिंग हो रही थी। हर कोई उस रेस में जीतने का प्रयास कर रहा था। तभी अचानक शेखर नाम का आदमी बड़ी तेजी के साथ पीछे से आकर हर कार को ओवरटेक करता हुआ आगे बढ़ता रहता है कि अचानक सुचित नाम का आदमी शेखर की कार को अपनी कार से धक्का मारता है। शेखर की कार कई बार पलट जाती है, लेकिन शेखर उस एक्सीडेंट में बच जाता है। सुचित उसके पास आकर कहता है, अबे बैलगाड़ी की रेस नहीं है ये, इस खटारे के साथ तू मुझे हराएगा? सपने देखना छोड़ दे, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शेखर उसकी तरफ देखता ही रहता है। वो बड़ी मेहनत से अपनी कार खरीदकर शहर से लाता है, जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो नाराज होकर घर आता है और सोचता है, अब मैं क्या करूंगा, मेरी तो कार भी खराब हो गई। लेकिन मुझे सुचित को हराना नहीं है, बल्कि मुझे खुद जीतना है। ये सोचकर शेखर रात भर सोचता ही रहता है कि क्या करे। दिन निकल आता है और शेखर अपनी कार को ठीक करने की कोशिश करता है। उसके कार्स के काफी सारे इंजन के पार्ट्स खराब हो गए थे, जिसे मंगवाने के लिए काफी वक्त लगने वाला था और जिसे ढूंढने के लिए वो बहुत घूमता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलते। धीरे धीरे वो कार्स के पार्ट्स के मिलने की उम्मीद भी छोड़ देता है। तभी एक दिन वो अपने घर में अखबार पढ़ता रहता है और वो देखता है कि कोई पुरानी पोर्श कार की भंगार में लिलाव की बात छपी हुई है। उसे देख शेखर सोचता है, अरे वाह, ये कार मेरी काम में आ सकती है। मुझे जल्दी से कार के मालिक से मिलना होगा। ये सोचकर शेखर जल्दी से उस शहर जाकर उस पुरानी पोर्श कार के मालिक से मिलता है और वो कहता है, देखिए सर, मैं एक रेसर हूँ और स्पोर्ट्स कार में डील करना मेरा पेशा है। मेरी एक नई पोर्श कार एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, जिस वजह से कार के कुछ इंजन के पार्ट्स बाहर देश से मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें काफी वक्त लगेगा। ये सुनकर उस ओल्ड पोर्श कार का मालिक कहता है, तो बताओ बेटा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे बस आपकी कार से कुछ इंजन के पार्ट्स चाहिए। वैसे भी आप इसे भंगार में बेच रहे हो। नहीं, मैं नहीं दे सकता बेटा। ये सुनते ही शेखर मायूस होकर वहां से वापस लौटने लगता है कि तभी उस पुरानी पोर्श कार के मालिक उसे वापस बुलाकर कहते हैं, रुको, मैंने कहा कि मैं कुछ पार्ट्स तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन पूरी कार दे सकता हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री। एक जमाने में मैं भी इस कार से रेसिंग करता था बेटा। ये सुनकर शेखर बड़ा खुश होता है और वो उस पुरानी पोर्श कार को लेकर घर आता है और उसे अच्छे से रिस्टोरेशन करके उसे पूरी तरह तैयार करता है। उस कार में वो अपनी नई कार के कुछ पार्ट्स भी लगवाता है और उसका इंजन एकदम ताकतवर बनाता है। कुछ ही दिनों में फाइनल रेस होने वाली थी और शेखर भी तैयार होता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, मुझे किसी को हराना नहीं है, बस मुझे तो खुद से जीतना है। ऐसा कहकर वो अपनी रिस्टोरेशन करी हुई ओल्ड पोर्श कार में बैठता है। थोड़ी ही देर में रेस शुरू होती है और शेखर शुरुआत से ही अच्छा रेसिंग करने लगता है। वो धीरे धीरे हर रेसर को पीछे डालते हुए आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में वो सुचित के बाजू में आता है।
दोनों कार के अंदर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुचित फिर से वही खेल दोहराने की कोशिश करता है जैसे उसने पहले भी रेस में किया था, लेकिन वक्त पर शेखर अपनी स्पीड बढ़ाता है और आगे बढ़ जाता है। वो इतना तेज आगे बढ़ता है कि सुचित उसके काफी पीछे हो जाता है और शेखर वो रेस जीत जाता है।